मिथिला सीमांचल सम्मान एवं अधिकार सभा का प्रेस वार्ता हो रहा है, क्या टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि मिथिला सीमांचल का जो मुद्दा रहा है एक ज़माने से, और आज से झारखंड से भी पहले का ये मुद्दा रहा है, लेकिन इसको जो है नज़रअंदाज किया गया। और आज तक आज़ादी के 75 साल के बाद भी मिथिला सीमांचल सिर्फ बाढ़ग्रस्त है, बालू पानी से ही ग्रस्त है। इससे कहीं कोई उत्थान, कहीं कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, जिसको लेकर के हम मिथिलावासी, हम मिथिला सीमांचल के लोग इस बात के लिए संघर्ष में बन रहे हैं कि अब हमको लगता है कि जब तक पूर्ण राज्य को स्थापित नहीं किया जाएगा तब तक हमें अधिकार सम्मान नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस सम्मान, इस अधिकार की लड़ाई के लिए अब हम सरकार से ये मांग करते हैं कि मिथिला सीमांचल की लड़ाई अब प्रदेश राज्य को लेकर के होने वाली है। तो इसलिए बेहतर होगा कि बिहार सरकार, नीतीश कुमार जाते जाते मिथिला सीमांचल को अनुशंसा करके केंद्र को भेजे और एक सम्मानजनक स्थिति में, एक इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आप आगे बढ़े। वरना मिथिला सीमांचल का जो पलायन है, जो बर्बादी है, जो बाढ़ से ग्रस्त है, वो आपको माफ़ नहीं करेगा वहाँ की जनता इस बार। नहीं तो चुनाव में आपसे पूर्ण बदला लेगी और इसका इंसाफ करेगी और मिथिला सीमांचल आपको करारा जवाब देगी। जो भी इसके समर्थन में नहीं होंगे उनको सबक सिखाएगी और करारा जवाब देगी। इस मिसाल को आपको इसको लेके भी बताता हूँ मैं कि अभी आपने 9 जून को, जुलाई को जो बंदी, बिहार बंद वोटर को लेके किया गया था, उसमें मिथिला सीमांचल की एक बेबाक आवाज़, बुलंद आवाज़ माननीय पप्पू यादव सांसद जी और डॉक्टर कन्हैया कुमार जी के साथ जो व्यवहार हुआ, सौतेला व्यवहार इसको कहते हैं, हाँ, और खुलेआम जिसको प्रताड़ना कहते हैं, वो किया गया। और वो मिथिला सीमांचल की एक बुलंद आवाज़ है, जिन सबको मिथिला सीमांचल की आवाज़ इसको देखती है कि ये दबाने की साजिश है, उनके नेताओं को, उनके आवाज़ को, उठने वाली आवाज़ को रोकने के लिए, साइड करने के लिए, अपमान कर करके उनको बाहर करने की एक रणनीति बनी हुई है। इसको हम लोग ख़त्म करेंगे। इस पर तेजस्वी कुमार जी का भी, तेजस्वी यादव जी का भी हम चाहेंगे कि स्पष्टीकरण हो। और साफ देखा जा सकता है कि उनके सांसद पप्पू यादव जी के चढ़ने के समय सबसे पहले दौड़ कर तेज़ी में चढ़ते हैं और ऊपर चढ़ करके ऊपर से निर्देशित कराते हैं कि पप्पू यादव को चढ़ने नहीं दिया जाए, और उसको रोक दिया जाता है सुरक्षा द्वारा। इसलिए इस पर स्पष्टीकरण दें और तेजस्वी यादव अपने सांसद के पे कार्रवाई करे और इसके लिए खेद जताए। और ऐसा नहीं हुआ तो मिथिला सीमांचल की सरजमीं, आवाम, जनता कड़ा बदला लेगी और कड़ा न्याय लेते हुए आपको सबक सिखाएगी। और ज़रूरत पड़ा, और इस हफ्ते जो 2-4 दिन का वक्त है, इसमें आपने कोई कड़ा निर्णय नहीं लिया तो हमारा संगठन, हमारे लोग तेजस्वी यादव के खिलाफ विधानसभा में चुनाव लड़ने का भी काम कर सकते हैं और उनको करारा सबक देंगे। और वो समझे नहीं कि इस बात को हल्के में, उनके वजूद पे भी खतरे में आ जाएंगे। मुख्यमंत्री बनने की तो बहुत दूर की चीज़ है। ये हमारे जो पूर्वज होते थे, उन्होंने एक मिथिलांचल का नक्शा बनाया। हाँ, हम इसमें जो झारखंड का है तो उनकी हम बात, उनको मिलाने की बात नहीं कर रहे हैं। एक नक्शा जो पूर्वज ने बनाया था वो हमने लगाया है, लेकिन वहाँ के आधार में जो वहाँ सहूलियत रहेगी, जो उनके लिए भलाई होगी, हमारे मिथिला वासियों के जो लोग वहाँ रहते हैं, उनके लिए जो निर्णय होगा। अभी हम लोग जो है गंगा उपार जिसको बोला जाता है, उस गंगा उपार की मांग को लेकर करके और लड़ाई को लेकर करके जो है डिमांड में है कि कम से कम अब गंगा पार के उस साइड जो बोला जाता है, हमें अलग किया जाता है, उसको आप गंगा पार को बेतिया चंपारण से लेके किशनगंज का जो मैप है हमारे पास, जिसमें करीब करीब 20 जिले आते हैं, आप उनको मिथिला सीमांचल के अनुशंसा करें। और इसके लिए एक बड़ा नेतृत्व आपका हम लोग स्वागत करेंगे और सब जगह एनडीए का, नीतीश कुमार का हम लोग वेलकम करेंगे। और आरजेडी भी समर्थन करे, कांग्रेस भी समर्थन करे, और जो हमारे इस मुद्दों के मिथिला सीमांचल जन के साथ नहीं होंगे उनका हम लोग पुरजोर बहिष्कार करेंगे और इस विधानसभा में उनको करारा सबक सिखाया जाएगा। जिस पार्टी को आप समर्थन मान रहे हैं, वो पार्टी आपके नेता को, जो दुनिया की मांग करते हैं पप्पू यादव, उनको धक्का देकर उतार देते हैं। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि इस चोट को मिथिला सीमांचल के जन ने अपने चोट से जोड़ा है कि ये मिथिला सीमांचल के नेतृत्व आवाज़ को साइड करने की, बदतमीजी के साथ उनको नज़रों में गिराने की, अपमान करने की जो साजिश है, इस पे तेजस्वी यादव तुरंत कठोर कार्रवाई करे अपने सांसद पे और स्पष्टीकरण दे।
नहीं तो मिथिला सीमांचल की आवाज़ लोग उनको करारा जवाब देने जा रहे हैं और उनको विधानसभा भी जीतने नहीं देंगे।